ले बेटा सुनना, कौन कौन से आपके पहला कौन सा रस था? श्रृंगार रस है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है ना। तो उदाहरण परिभाषा के लिए क्या होगा? जिसका आपको पढ़कर रति नामक स्थायी भाव वहां पर, और श्रृंगार रस का उदाहरण पतरस लालच लाल की वो कहे घोहनी हंसे और दैन कहे। या तो आप और भी सकते हो, जैसे वो सीता मैया का टाइम पे था ना, वो राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नक्की परछाई। बिट्टू यहाँ देखना है, काम में लगे हो। तो राम का रूप निहारती जानकी कंगन के नक्की परछाई, समझ गए? फिर तुम्हारा एक और रस कौन सा है? करुण। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का स्थायी भाव क्या होता है? जिसका आपको पढ़कर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? और सुनो, तुम एक प्रकार से और देते हो परिभाषा, वो रस के अंग होते हैं ना कितने? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और जब वो स्थायी भाव का किसका? किनके साथ? तो तीनों के साथ सहयोग हो। आप परिभाषा ऐसे भी देते हो कई बार, हमारी मैडम ऐसे परिभाषा देती है, जैसे कि अभी कौन सा बोला मैंने? करुण का शोक बोला। करुण का क्या बोला? तो जब शोक नामक स्थायी भाव का उन तीनों के साथ अनुभाव, विभाव और साथ सहयोग हो, तो वहां कौन सा रस? समझ गए ना? तो ऐसे ही बेटा आप परिभाषा अंगों से भी दे सकते हो। अच्छा, आपका उदाहरण क्या था शोक का स्थायी भाव? करुण का शोक होता उदाहरण देख सुदामा की देह सा करुणा करके करुणा नहीं रोए, और पानी पर हाथ जो है नहीं नैनन के पर सो जाए। ठीक है, और नहीं तो मैं बता दूं आपको, अगर आपको याद नहीं होता तो, है ना? प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? लख मुख जिसका देख आज जी सकी हूँ, वो हृदय मेरा नयन तारा कहाँ है? ठीक है। और अगर आपको अब वीडियो सुन लेना आपको ना, भूल जाओ तो बार बार नहीं बोलना कोई भी। और बेटा रौद्र का क्या होता है? क्रोध। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। क्रोध का स्थायी है ना, हो गया क्रोध स्थायी भाव। उदाहरण रौद्र रस का बोलो। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से सब शोक अपना भूल कर कर्तव्य बल संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में डट पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए वो उठकर खड़े। सुन लेना बार बार वीडियो, है ना ऐसे। फिर और एक बच्ची पता अभी एग्जाम में गलत लिख रही थी क्या, जबकि उसका लिखावट देखी मैंने बहुत अच्छी थी। अब एग्जाम दी थी बच्ची, उसने क्या लिखा? उत्साह रस का स्थायी भाव लिखी थी। क्या होता है? वीर का, सॉरी वीर का क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। और उसका उदाहरण क्या लिखी थी वीर रस का? वो वाला कौन सा? पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा उस पार जब तक चेतक था उस पार। जबकि बेटा वो किसका नहीं है? उत्साह का नहीं है, वो किसका है? वो तो है तुम्हारा, उसका बोलते हैं किसका? अद्भुत रस का। अद्भुत बोल दो, है ना? ओके, विस्मय। अद्भुत रस कैसा है? क्या होता है? तो उसका है वो, है ना? अच्छा, आपका किसका बोल रहा था मैं आपको उदाहरण? वीर का। वीर का उदाहरण क्या? हाँ, झांसी वाली। बोलो। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की, है ना? ऐसे ही आप बहुत सारे। अच्छा, वात्सल रस का स्थायी भाव? वत्सल। वात्सल का स्थायी भाव? तो वत्सल का आप क्या दे दोगे? वत्सल कह देना। जान की यशोदा हरी पालने झुलावे। बोलो जशोदा हरी। जशोदा बोलोगे यशोदा बोलोगे? हरी पालने झुलावे, लहरावे डुलरावे, है ना? यही सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आए निधन। लेकिन आपको उत्तर ही देना, आपको कितना? जशोदा हरी पालने झुलावे, हटा, है ना? ये हुए कौन सा? वात्सल। बेटा वात्सल क्या होता है? वात्सल होता है माता पिता गुरु का अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाई दे, है ना? आपको अच्छे से समझाते ना, जो भी को माता पिता बच्चों का गुरु का अपने बच्चों के प्रति क्या दिखाई दे बेटा? वहां पर क्या होता है? जैसे तुम्हारे पापा आए, कह लगे यार माँ साहब, मैंने कहा मेरी मोड़ी मत टेंशन लो, अब मेरे साथ पढ़ा है, समझ गए? तुम्हारे पापा मेरे साथ पढ़े, टेंशन छोड़ो। मैंने कहा अब पूरा 4 नंबर आए तेरे मैथ में, जब 6 माह में 4 आएंगे तो मेरे पास मत पढ़ा। मेरे 9th में आए थे 4, है ना? अब नहीं आएंगे, गारंटी ले लो। अब मेरे पास भी अभी 5 छोड़ो, अब मैं तुमको इधर 6 माह में नंबर देखना, ओके? मैं आपको 20-20 बार करा दूंगा हर एक एक्सरसाइज, कितनी बार? और बेटा कौन सा बता दो? हो गया सारा? भयानक का भय, भयानक हो जाएगा।
पढ़कर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? तो उसका उदाहरण बोल दो क्या? ठीक है, आगे बुद्धि, काली माई और दिया जलाई और भागो बच्चों। चलो धन्यवाद।